all the moms and dads out there. Welcome back to my channel Parenting Recipes. आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी लेके आई हूँ आपके लिए। इस एक्टिविटी के थ्रू आपको आपके बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस एक्टिविटी के थ्रू आप अपने बच्चे को बहुत सी अच्छी लर्निंग्स दे सकते हो, जो कि अदरवाइज आप डेली में देते ही हो, लेकिन बच्चा उन पे इम्प्लीमेंट नहीं करता। और अगर आप इस एक्टिविटी के थ्रू वो चीजें बच्चे को सिखाओगे तो बहुत इजीली सीख जाएगा और इजीली समझ जाएगा, और आप जैसा चाहते हो बच्चा वैसा ही अच्छा बिहेव करेगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एक्टिविटी का नाम है अ सीक्रेट सेंटा क्लॉज। यस, जैसे कि हम सबको पता ही है क्रिसमस आने वाली है, तो हमें अपने बच्चे के लिए एक सीक्रेट सेंटा क्लॉज बनना होगा। सीक्रेट सेंटा क्लॉज में हमें क्या करना है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है। हमें एक शीट ऑफ पेपर लेना है, उस पे बच्चे को बोलना है कि अपनी फेवरेट चीजें लिखे, जो जो भी उसे चाहिए, चाहे वो कोई टॉय हो सकता है, कोई स्टेशनरी आइटम हो सकती है, या फिर कोई कपड़े हो सकते, कोई खाने वाली चीज, कुछ भी जो बच्चे का फेवरेट हो और उसे वो चाहिए। बच्चे को बोलना है उस पे वो सारा एक लिस्ट बनाए, लिखे उसमें से क्या क्या चीज बच्चे को चाहिए। अगर बच्चा छोटा है, अभी उसको लिखना नहीं आता, तो आप बच्चे से पूछ के आप उसके लिखने में हेल्प कर सकते हो। और फिर उसके बाद क्या करना है, उसपे वो सारा कुछ लिखने के बाद आप उस पेपर को अच्छे से फोल्ड करो, एक अच्छा सा सुंदर सा एनवेलप लेके आओ, उसमें उस पेपर को डालो, उसको सील करके उसके ऊपर आप एड्रेस कर दो टू सेंटा क्लॉज, और अपने बच्चे को साथ लेके किसी भी पोस्ट बॉक्स में उस लेटर को डाल दो, और बच्चे को बोलो कि देखो अब हमने ये सेंटा क्लॉज को लेटर पोस्ट कर दिया है, और अब जब भी क्रिसमस आएगा तब देखते हैं कि क्या मैजिक होगा, कि सेंटा क्लॉज आपको आपकी विश लिस्ट पूरी करने आएगा कि नहीं आएगा। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है? इतना करने के बाद आपको बच्चे को ये बोलना है कि अब उसे वेट करनी है, कि अभी क्रिसमस आने में थोड़े दिन हैं, तो उसको उतने दिन वेट करनी है। इस चीज से आप बच्चे को क्या सिखा रहे हो? पेशेंस रखना सिखा रहे हो। वैसे अगर हम बच्चे को बोले कि अच्छा अभी वेट करो, 2 मिनट बाद ये काम करना, तो बच्चा जिद करता रहता है, उतना टाइम करता रहता है। लेकिन अब उसको पता है कि सेंटा क्लॉज जो है वो पहले तो आ नहीं सकता, वो क्रिसमस पे ही आएगा। तो अगर आप क्रिसमस आने से जितने दिन पहले इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि उतने ज्यादा दिन बच्चे को उस चीज के लिए वेट करनी पड़ेगी, और उतनी उसकी धीरे धीरे पेशेंस डेवलप होगी, वेट करना सीखेगा बच्चा। क्योंकि आजकल बहुत से पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम है कि बच्चे वेट करते ही नहीं, उनको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, अभी चाहिए। तो इस तरीके से आपका बच्चा पेशेंस सीखेगा। और क्या सीखेगा आपका बच्चा? कि उसको अच्छे से बिहेव करना है, उसको मम्मा पापा की बात सुननी है। क्योंकि आप उसको ये बोलोगे कि अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे, किसी से झगड़ा नहीं करोगे, बात सुनोगे, तभी सेंटा क्लॉज आपसे हैप्पी होगा और आपकी विश लिस्ट पूरी करेगा। अगर आप मिसबिहेव करोगे, सबसे झगड़ा करोगे, ऐसी बैड हैबिट्स को अपनाओगे, तो सेंटा क्लॉज ऐसे बच्चों से बिल्कुल हैप्पी नहीं होता, और वो उनको कोई भी गिफ्ट देने नहीं आता। जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, सिर्फ सेंटा क्लॉज उन्हीं के घर जाता है उनको गिफ्ट देने। तो अगर इस तरीके से आप बच्चे के माइंड में ये बात को बिठाओगे, तो बच्चा बहुत इजीली उस चीज को समझेगा। और जब भी वो मिसबिहेव करेगा, उसके माइंड में एक बार ये बात क्लिक करेगी कि नहीं, मुझे अच्छे से बिहेव करना है। ऐसे धीरे धीरे आप बच्चे को उसकी कंडीशनिंग कर रहे हो, उसको वो हैबिट डाल रहे हो। अब उसके बाद आपको क्या करना है? ये नहीं है कि अगर बच्चे ने उसमें 15-20 चीजें लिख दी हैं तो आपको हर उसकी विश लिस्ट पूरी करनी है। उनमें से कोई भी एक चीज जो आप कर सकते हो, इजीली आप बच्चे को वो लाके दे सकते हो। कोई भी एक उसकी विश लिस्ट में से एक, या मैक्सिमम आप चाहो तो 2 भी, लेकिन मिनिमम आप एक चीज तो उसमें से लाके बच्चे को अच्छे से गिफ्ट में रैप करके रात को, क्रिसमस से एक दिन पहले रात को उसके पास रख दो। और जब वो सुबह उठ के देखेगा कि हाँ उसको गिफ्ट मिला है क्रिसमस पे, तो आप उसको बताओ कि रात में सेंटा क्लॉज आया था, सेंटा क्लॉज ने देखा कि तुमने इतने दिन बहुत अच्छे से बिहेव करा है, तुमने बिल्कुल झगड़ा नहीं करा, तुमने हर बात सुनी है, और तुमने आराम से पेशेंस भी रखी है, इस गिफ्ट को लेने के लिए वेट भी करी है, तो सेंटा क्लॉज बहुत हैप्पी हुआ आपसे, और अब देखो आपके लिए वो गिफ्ट लेके आया। तो उस टाइम पे जो बच्चे की स्माइल होगी उसके फेस पे, वो एक प्राइसलेस स्माइल होगी। तो उस गिफ्ट को देख के डायरेक्टली आप अगर वो चीज बच्चे को दोगे, उसको उतनी खुशी नहीं होगी, लेकिन इतना कुछ करने के बाद उसने वो उस चीज को हासिल करा है, तो इससे क्या होगा? उसकी वैल्यू बढ़ेगी उस चीज की।
चाहे वो चीज पहले बच्चे के पास हो, उसको उसकी कदर नहीं हो, लेकिन अगर इस तरीके से उसको वो चीज मिली होगी ना, तो उसको बहुत ही वैल्यू होगी उस चीज की, वो बहुत स्पेशल रहेगी बच्चे के लिए। तो उसमें फिर जब बच्चा देखेगा कि हाँ, उसकी विश लिस्ट में से कोई एक चीज उसकी फेवरेट उसको मिली है, तो वो बहुत ही खुश होगा। इससे आप बच्चे को बहुत सी चीजें सिखा सकते हो, जैसे कि नेक्स्ट ईयर के लिए आप बच्चे को प्रिपेयर कर सकते हो कि नेक्स्ट ईयर भी सेंटा क्लॉज ऐसे ही आएगा क्रिसमस पर, लेकिन आपको क्या करना है, उतना टाइम आपको अच्छे से रहना है, अच्छे से बिहेव करना है। तो पूरा टाइम ये नहीं है कि कभी बच्चा गुस्सा ही ना करे, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चलेगा, लेकिन एक्सट्रीम मिसबिहेवियर को जो है उसे हमें जितना हो सकता है वो कम करना है। लेकिन बच्चे के जब ध्यान में रहेगा कि हाँ, उसको कैसे रहना है, तो जो जब बच्चा उस चीज की प्रैक्टिस करेगा तो धीरे धीरे उसकी आदतों में वो चीज आने लगेगी, उसकी रूटीन में वो चीज आ जाएगी। तब बच्चे को अच्छा बिहेव करने के लिए कुछ बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही एक अच्छी टेक्निक है और इसको आप इसी टाइम पर ही कर सकते हो, क्योंकि अब जस्ट थोड़े दिन ही बचे हैं क्रिसमस आने को। तो अभी से अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने बच्चे में बहुत सी अच्छी चीजें डाल पाओगे और बहुत सा चेंज आप अपने बच्चे के बिहेवियर में ला पाओगे। आप ज़रूर इस एक्टिविटी को अपने बच्चे के साथ करना और क्रिसमस के बाद मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना कि आपका एक्सपीरियंस ये एक्टिविटी करने के बाद कैसा रहा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम मी, एंड डोंट फॉरगेट टू follow me on Instagram too. See you in my next video. Till then, bye bye and happy parenting.